अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ऑनलाइन रेलवे की रिजर्वेशन घर बैठे बआसानी कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप से रह ना सके। तो मैं आपको बता दूं कि पहले पाकिस्तान रेलवे की जो एप्लीकेशन थी वो अब इस्तेमाल नहीं होती। जैसे ये पहले पाकिस्तान की रेलवे की ऑफिशियल एप्लीकेशन थी, यहाँ पर एप्लीकेट नहीं होती। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि लाहौर से मैं कराची के लिए टिकट करता हूँ। इसमें मैं आपको डेट दे देता हूँ। जैसे ओके करता हूँ तो ये देखें, सर्च ट्रेन करने के बाद यहाँ पे अब किसी किस्म की जो है वो यहाँ पर किसी किस्म की जो है ना वो रिजर्वेशन अब नहीं हो रही। और यहाँ लिखा भी आ रहा है कि आपने अगर आप टिकट करनी है तो राब्ता एप्लीकेशन पे रब्ता करें। तो ये जिस भी ट्रेन पे आप देखेंगे यही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि तमाम ट्रेन जो है वो प्राइवेट हो गई हैं और अब राब्ता एप्लीकेशन के ज़रिए ही नई टिकट्स होती हैं। तो राब्ता एप्लीकेशन आपने किस तरह इंस्टॉल करनी है, आप प्ले स्टोर पर जाएँ। प्ले स्टोर पर जाके आपने सर्च करना है राब्ता रेलवे एप्लीकेशन। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपने देखना है कि ये राब्ता एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपके पास सही पेज आ जाएगा। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये पेज लाजमी आता है। तो आप ऊपर देखिएगा छोटा सा राब्ता लिखा हुआ है, कंटिन्यू टू ऐप, इसको आप प्रेस लाजमी करिएगा, तब आपकी ये मेन एप्लीकेशन आपके सामने खुलती है। अच्छा, ये एप्लीकेशन आपके सामने आएगी तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद ही आपकी रिजर्वेशन होगी और टिकट होगी, वरना टिकट नहीं होती। तो आपने राइट साइड पे माई लिखा हुआ, माई को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने ऊपर देखना है प्लीज़ लॉगिन। प्लीज़ लॉगिन पे आपने जैसे प्रेस किया तो एक पेज खुल जाएगा। अगर आपका पहले से आईडी बनी हुई है तो आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेना है। अगर आपकी इस एप्लीकेशन पे आईडी नहीं बनी हुई तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो उसके लिए क्रिएट को प्रेस कर देना है। क्रिएट प्रेस करने के बाद ये छोटा सा फॉर्म है, आपने फिल करके सबमिट करवाना है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें नाम, फ़ोन नंबर के बाद ईमेल एड्रेस जैसे लिखेंगे तो गेट कोड पे प्रेस करेंगे तो आपके पास ईमेल पे कोड जाएगा। वो कोड वहाँ से नोट करके ईमेल पे यहाँ डालना है। उसके बाद नीचे CNC नंबर मांग रहा है, दोबारा CNC नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये मांग रहा है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने यहाँ पर देखना है जी मेल या फीमेल। तो मेल है तो मेल लिखें, फीमेल है तो फीमेल लिखें। अच्छा, इसके बाद पासवर्ड देना है। पासवर्ड के बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं समझाने के लिए फॉर्म आपको समझा रहा हूँ, सिंपल सा तरीका है। उसके बाद इंटर कोड है। कोड के लिए आपको साइड में देखेंगे इस बॉक्स में कुछ डिजिट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने वही टाइप कर देना है। इनकेस अगर आपको सही समझ नहीं आ रहा तो इसमें उसके साथ ही एक रिफ्रेश का बटन है, वहाँ प्रेस करेंगे तो डिजिट चेंज हो जाएंगे। जब उसके बाद आई हैव रीड वाले ऑप्शन को प्रेस करने के बाद आपने सबमिट करवा देना। तो मेरा ऑलरेडी जो है वो अकाउंट बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के लिए दोबारा उस पेज पे चला जाता हूँ मैं। इस पर अगर मैंने अकाउंट बना लिया है तो उस पर सबसे पहले फ़ोन नंबर के बाद ये पासवर्ड लिखना है जो आपने दिया होगा और नीचे लॉगिन के बटन को प्रेस कर देना है। ये लॉगिन को प्रेस करने से पहले आप देखेंगे फ़ोन नंबर, पासवर्ड, नीचे इंटर कोड भी लिखना पड़ेगा आपको। जैसे पहले लिखा था इंटर कोड लिखेंगे, उसके बाद लॉगिन को प्रेस करेंगे। तो जैसे आप लॉगिन होंगे तो ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद आप देखेंगे ये फ्रंट में एक डिपार्चर है और डेस्टिनेशन है। तो डिपार्चर वो है जहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ करना है। तो मैं टिकट कर देता हूँ आपके सामने, मुकम्मल तरीका बताऊँगा, पेमेंट भी करके दिखाऊँगा मुकम्मल, और आपको डाउनलोड करके बताऊँगा टिकट किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लाजमी देखिएगा। तो मैं ये डिपार्चर में मुल्तान कैंट से और आखिरी मेरा जो सफ़र है वो लांडी, कराची लांडी तक जो है मैं सफ़र करना चाह रहा हूँ। तो इनकेस मैं ये लिखने के बाद डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद अगले महीने पे जाना है तो आपने स्क्रॉल कर देना है। अच्छा, मुझे चाहिए अब ये 12 तारीख की। यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद ये आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जो डेट की आपने ट्रेन की टिकट करवानी है। अच्छा, मुझे करवानी है पाकिस्तान एक्सप्रेस की। तो ये देख सकते हैं कि सबसे पहले ECS का मतलब है कि ये सीट्स हैं 2450 रुपये की हैं और 185 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी का मतलब ये बर्थ की रेट आ रहे हैं और 163 बर्थ आ रहे हैं, 163। और इसमें बिज़नेस क्लास जो है 185 पड़े में और 4750 रुपये आ रहे हैं। अब मुझे बर्थ करवानी तो सेंटर वाले बटन को मुझे प्रेस कर देना है तो ये ऑटोमेटिक जो है अगले पेज में आ जाएगा। इस पर आप देख सकते हैं कि इकॉनमी सीट जो है 2450, इकॉनमी बर्थ जो 2550 और AC लोअर जो है वो 4750 का है। अच्छा, उसके लिए मुझे बर्थ करवाना है तो मुझे इसको प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, उसका अगला स्टेप ये है कि ऐड पैसेंजर करवाना है। ऐड पैसेंजर को प्रेस करेंगे तो जो पैसेंजर जाना चाह रहा है वो यहाँ पर ऐड करवाएंगे। इनकेस अगर आपने पहले इसी एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी रिजर्वेशन करवाई है तो वो पहले से ऐड होगा। इनकेस अगर नया ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप ऊपर देखें राइट हैंड पे ऐड लिखेंगे, यहाँ पर नाम, CNC नंबर, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और रियल CNC और रियल नाम लिखा जाएगा। तो उस पर आपने ऐड करवाने के बाद सबमिट करवाना है तो आपका पैसेंजर ऐड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी पैसेंजर ऐड हुआ है तो यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो इसको सबमिट किया तो मेरे यहाँ पे देखें इस पेज में ऐड हो गया। इनके साथ कुछ चिल्ड्रन भी जाना चाह तो ऐड चिल्ड्रन करेंगे तो ये चिल्ड्रन ऐड हो जाएगा। अच्छा, चिल्ड्रन के जो है वो
50% किराया होता है नॉर्मल किराए से। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये आपको ऐड नहीं करवाना तो आप क्रॉस भी कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये 2 ही पैसेंजर जाना है, तो इसमें नेक्स्ट जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे पास ये कोई पेज खुल जाएगा। अच्छा, इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कोच नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। कोच नंबर जैसे 6 में 10 बर्थ पड़े हुए हैं और कोच नंबर 7 में 11 पड़े हुए हैं। इसी तरीके तमाम कोचेस का आ रहा है। अच्छा, आपने बर्थ को सिलेक्ट किया था तो ये देखें दरम्यान वाले जो होते हैं ये बर्थ कहलाते हैं और ये साइड में सीटें हैं। तो सीट्स मैंने सेलेक्ट ही नहीं की, तो सीट्स जो हैं वो सारी ब्लैंक ही आ रही हैं। अगर सीट को सिलेक्ट करते तो सीट आती हैं और ये बर्थ ना आते। तो इसमें आप देख लें ये ग्रीन जो है ये रिज़र्व नहीं हुए, इसको आप रिज़र्व कर सकते हो। और जो ब्लर है तो इसका मतलब ये रिज़र्व हो चुके हैं। तो मुझे इनके यहाँ से देखता हूँ 10 नंबर कोच में मुझे ये बर्थ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये दरमियान में देख सकते हैं कि आप एक टेबल बना हुआ है, टेबल लिखा भी हुआ। तो यहाँ पे एक पूरा पोर्शन है, 3 इस तरफ होते हैं और 3 इस तरफ होते हैं, तो ये 6 का पोर्शन हो जाता है। मिसाल के तौर पर 43, 44, 45, 46, 47, 48 ये पूरा पोर्शन 6 का है। अच्छा, मुझे 46 और 47 करना है। 46 अडल्ट के लिए करना है, तो इसमें पहले वाला है 46 उसको देना है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद ये देखें जैसे मैंने 46 को किया तो इसे ब्लू हो गया। अच्छा, 47 दूसरा है, इसको मैंने अब जो एक दूसरा बचा हुआ था उसको मैंने प्रेस कर देना, तो यहाँ पे दोबारा मैं कंफर्म करूँगा। देखिए दोनों ब्लू हो गए। दोनों ब्लू का मतलब है कि यही टिकट मैं करना चाह रहा हूँ। तो अब आपने देखे नीचे सिलेक्टेड 2/2, इसमें नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। नेक्स्ट पे प्रेस करने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। अब आप ये पेमेंट वाला पेज है, तो इसमें जो भी आपने स्टेप करना है थोड़ा जल्दी जल्दी करने। बाद होगा ये है कि पेमेंट आपकी फंस जाती है, उसकी वजह यह है कि आप वो डिले करते हो। तो इसमें आप ये कह रहा है कि पेमेंट का क्या तरीका है। इसमें देखें HBL, ईजी पैसा और जैज़ कैश 3 तरीके से पेमेंट हो सकती है। तो मैं ईजी पैसे से पेमेंट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल अकाउंट के जरिए करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लें। अच्छा, मैं जानबूझ के जो है वो आपको दिखाना चाह रहा था, ये एक मिस्टेक हो जाती है। अब देख लिया मैंने वहाँ पर देखा तो 2500 कराया, लेकिन यहाँ पर 6061 रुपये कराया आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने सीट की है बर्थ की है वो फैसलाबाद कोटे की है। आप ये देख सकते हैं कोच नंबर 10 की सीट जो है 46 ये फैसलाबाद कोटे की है, ये मुल्तान कोटे की नहीं थी। तो फैसलाबाद से मेरा फेयर लगा है। तो इसको आप मद्देनज़र रखिएगा, ये ऐसा ना हो कि आप पे कर दें पता लगे कि आपकी अमाउंट एक्स्ट्रा कट जाए। तो हम दोबारा बैक जाके देखते हैं और मुल्तान के कोटे से जो है ना वो देखते हैं कि वो कौन कौन सी बर्थ अवेलेबल है। इसको बैक गए हम। अच्छा, जैसे बैक जाएंगे आप, ये तरीका मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ये वैसे होता नहीं नॉर्मली, आपको वैसे चेक करने का तरीका है। आप उसी स्टेशन के कोटे में जो है ना वो आप टिकट करवाइएगा, क्योंकि हर स्टेशन के मखसूस कोटा होता है, तो वहाँ से आप देख के टिकट करवाइएगा। अच्छा, इसमें आप इनके सब ये आपको मुल्तान से करवानी है और पिछले उससे हो गई है, तो आपने बैक जाके यहाँ देखना है कि अनपेड टिकट ही होंगी। इसमें वैसे सी बात पेड तो नहीं हुई थी, अनपेड टिकट में आप जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ऑलरेडी जो है टिकट जो सेलेक्ट हुई थी अनपेड है। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल करना है, कैंसिल करने के बाद ही टिकट होगी, वरना ये मेरी टिकट होगी नहीं जब तक ये प्रोसेस नहीं हुई। तो इसको प्रेस करने के बाद ये देखें कैंसिल ऑर्डर को मैं करूँगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि एक दिन में आप 5 कर सकते हो, 5 से ज़्यादा कैंसिल आप नहीं कर सकते। इसको ओके करूँगा। ओके के बाद ये मेरी टिकट कैंसिल हो गई है। अब मेरी टिकट जो है वो नेक्स्ट हो सकती है, वरना मेरी टिकट नहीं होती जब तक मैं उसको करता नहीं। अब ये एक्स्ट्रा मैंने एक आपको इसलिए बताया कि आप भी गलती ना बाद होगा जो है वो गलती करके ज़्यादा जो है वो पैसे जो है ना अमाउंट कटवा लेते हैं लोग। तो वीडियो के एंड तक देखने का मकसद यही है कि आप एक एक स्टेप को बड़े गौर से देखें। अच्छा, दोबारा मैं कोशिश करता हूँ, ये सर्च करवाता हूँ। अच्छा, सर्च करवाने के बाद मैं अब ट्राई करता हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया की। अच्छा, आपने अगर पाकिस्तान की दोबारा करनी है तो एक एक स्टेशन वाइज जो है ना आपने देखना पड़ेगा कोचेज़ में कि कौन से कोच के टिकट आपको चाहिए और वो मुल्तान से है कि नहीं है, या उस स्टेशन से है कि नहीं है जहाँ से आपने सफ़र करना है। इनके इसमें बहाउद्दीन ज़िक्रिया की भी वो देखता हूँ। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया को मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ इकॉनमी लिखा। अब इकॉनमी लिखने के बाद ऐड पैसेंजर ये दोनों पैसेंजर मैंने ऐड करवाए, सबमिट कर दिया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरे पास सब डेटा आ गया। डेटा आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे 2 बर्थ चाहिए। तो अब देखें 7 नंबर कोच में मुझे बर्थ मिले हैं 2। तो यहाँ पे 46 को मैंने सेलेक्ट किया, कंफर्म करने का 47 है, ये दूसरे पैसेंजर को कंफर्म कर दिया। अच्छा, इसको करने के बाद देख लें आप के सामने इसमें नीचे अमाउंट भी लिखी हुई आ रही है। तो आपका सबसे बेहतर तरीका है कि आपने किस तरीके से इसको कंफर्म करना, नीचे अमाउंट लिखी हुई आ रही है। अच्छा, आपने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे आप ये देख सकते हैं कि अब मेरी मुल्तान से ही टिकट हुई है। ये एक्स्ट्रा जो है वो आपको प्रोसेस करने की वजह यही थी कि
आप इस चीज़ को समझ सकें कि ये मसले मसाइल भी आते हैं, तो आपने गौर से देखना है। वीडियो को एंड तक देखें, मज़ीद आपको पेमेंट की मालूमात मिलेगी। अच्छा, इसमें आपने ईज़ी पैसा या जैज़ कैशर के ज़रिए करना है। अब ईज़ी पैसा के ज़रिए अगर मुझे करना है तो मुझे ईज़ी पैसा को सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल अकाउंट में पे करेंगे। पे को क्लिक करेंगे तो अब ये पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर लिखें यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं मोबाइल लिख लूँगा जो मेरा ईज़ी पैसा अकाउंट का बना होगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो है वो पूछ रहा है, तो ईमेल एड्रेस मैं दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस देने के बाद ये सक्सेस कर दिया। यहाँ पे के बटन है, पे के बटन को मैंने प्रेस कर दिया तो मेरे ईज़ी पैसा अकाउंट इसी मोबाइल पे सिम लोग ऑन हो, ताकि मेरे को एक कोड आएगा। अब जैसे मैंने ओके को पे के बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे एक कोड मांग रहा है जो कि मैं 5 डिजिट कोड है ईज़ी पैसा अकाउंट का। अगर किसी और मोबाइल पे सिम है तो वहाँ कोड आएगा, आपके मोबाइल पे कोड नहीं आएगा। तो फ्लैश मैसेज में कोड आया तो मैं अपना ईज़ी पैसा का वो पिन कोड दूँगा जो कि मैंने अपने ईज़ी पैसा अकाउंट का रखा था। उसके बाद आपने सेंड कर दिया। जैसे सेंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देख लें आपके सामने अमाउंट मेरे ईज़ी पैसा अकाउंट से कट चुकी है। उसका आपका लिखा भी आ रहा है कि आपकी अमाउंट काटी जा चुकी है। अभी थोड़ा सा इसको सर्च होने देते हैं। या टिकट जनरेट करने का तरीका बताता हूँ कि आपको टिकट मिलेगा किस तरह। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास थोड़ा सा सर्च करने के बाद ये पेज आ जाएगा। अब अपना ऑर्डर चेक करना चाह रहे हैं तो चेक ऑर्डर पे आप प्रेस करेंगे तो ये आपका चेक ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा। तो आपने जो है वो इसका प्रिंट आउट लेना है तो फिर आपने इसको प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे इस ऑर्डर को तो आपके सामने 2 टिकट्स आ गए। तो आप सेव के बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपके मोबाइल पे एक स्क्रीनशॉट सेट हो जाएगा इस पूरे टिकट का। इसके बाद दूसरा ही मुझे सेंड करना है तो दूसरा सेव के ऊपर प्रेस करूँगा। दोनों टिकट्स मेरे जो हैं वो सेव हो चुके हैं। अब मैं चेक कर लेता हूँ अपने फाइल मैनेजर में जाके। फाइल मैनेजर में देखूँगा तो देखें पहली टिकट मेरी ये सेव हो चुकी है और दूसरी जो है वो ये सेव हो चुकी है। तो इसको आप आगे सेंड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं किसी भी व्हाट्सएप पे या किसी और ईमेल के ज़रिए आप सेंड करना चाह रहे हो अपने रिलेटिव को। तो ये आज के वीडियो में मुकम्मल तरीका आपको बता दिया, पेमेंट उसकी बता दी और एक एक स्टेप वो जो मसले मसाइल आ सकते हैं कि पीछे वाले आपके स्टेशन से आपके टिकट ना हो, ये आपने ध्यान से करना है। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें तो आपको मालूम होगा कि आप किसी किस्म के मसले से दो चार ना हो। तो लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।